मैं शिकायत करना चाहूँगी पहले तो अपने पति के लिए। मैंने बोला कि प्रशांत आचार्य जी कैसी बातें करते हैं ये वो। इसने बोला कि मतलब इतनी अच्छी, आप कभी कभी डिप्रेस होता है ये वो तो अच्छी बातें सुन लेते, बट कभी ये जो पति लोग होते हैं ऐसे ना, जैसे ताऊ जी आए शिकायत कर रही हूँ, ऐसा ना ताऊ जी आए और शिकायत कर रही हूँ मैं, कभी बीवी के साथ शेयर नहीं करते कि तुम इतना दिन काम में बिजी रहती हो, घर में हाउस हेल्प है, बच्चे का है, स्कूल है, शूटिंग है। बट मैं हर्ष को वही कहूँगी कि ये कभी कभी अच्छी बातें मुझसे शेयर नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे पति हैं जो खुद तो रात को कान में डाल के आपको सुन लेते, देख लेते और वाह और मुस्कुराते हुए सो जाते हैं, लेकिन कभी बीवी को नहीं कहते कि एक हेडफोन कान में डाल और इनकी बातें सुनो। सही कह रही हो कि नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा भी अनुभव यही रहा है। जो गीता का पूरा हमारा कार्यक्रम चलता है उसमें अक्सर ही शिकायत आती है कि दोनों में से कोई एक तो सुन रहा है, लेकिन जो साथ वाले हैं, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, साथ वाले को कुछ पता ही नहीं है, और पता नहीं है क्योंकि बताया नहीं। यस। तो शिकायत तो बिल्कुल आपकी वाजिब है, ठीक है। तू है भगवान। अब उसमें मुझे बोलना क्या है? मुझे बोलना ये है कि देखिए, किन्हीं भी दो लोगों का रिश्ता, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बाप बेटा हो, माँ बेटी हो, दोस्त यार हो, किन्हीं भी दो लोगों का रिश्ता जितने ऊंचे लेवल पर बनता है ना, वो उतना ज़्यादा मजबूत रहता है, उतना ज़्यादा। मतलब ऐसे समझिए कि ये एक इंसान है, मैं उठा सकता हूँ? हाँ जी प्लीज़ सर। ये दूसरा इंसान है। तो लाइफ का रूल ये है कि जुड़ तो ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी सकते हैं। ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी है, समझ लीजिए वर्टिकल, ठीक है। ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मेरा पार्टनर है, ये भी और ये भी, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ मानिए। तो ये भी मेरी हस्ती का हिस्सा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब मेरे सामने ऑप्शन है, मेरे सामने ऑप्शन है कि मैं यहाँ से यहाँ को जुड़ जाऊँ, तो भी रिलेशनशिप है भाई, आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, तो भी आप कहोगे ना रिलेशनशिप तो चल ही रही है। सही कहा। मेरे पास ये मैं यहाँ से यहाँ उड़ जाऊँ, और मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से यहाँ जुड़ जाऊँ। ये यहाँ से यहाँ जुड़ने पर भी रिलेशनशिप तो पक्का बन जाती है, पर वो कहलाती है बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप। वो ज़रा सा गड़बड़ वाली होती है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप बनेगी नहीं, पर वो फिर सिर्फ बॉडी टू बॉडी है जी। यहाँ से यहाँ अगर जुड़ जाओ, बीच से बीच को जोड़ दिया तो भी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप तो तब भी है, पर वो है माइंड टू माइंड रिलेशनशिप। और जब यहाँ से यहाँ जुड़ते हैं तो होती है हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, ट्रुथ टू ट्रुथ, मेरी सच्चाई तेरी सच्चाई, मेरी प्योरिटी तेरी प्योरिटी। और ये जब रिलेशनशिप बनती है ना, तो फिर ये ऐसे और हो जाता है चीयर्स। चीयर्स करवा दिया आज। हम करिए चीयर्स आपस में। चीयर्स। रात को जो भी कान में तार लगा के वीडियो देखेगा, सुनेगा, मुझे बताएगा, वरना चीयर्स नहीं होगा। लेकिन अब नहीं, बट बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कहीं ना कहीं कई बार आपको एक चीज अच्छी लगती है और आप बाकी दो चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमको ये तो पता ही होता है कि जैसे माँ बच्चे का रिश्ता है, जी, बच्चा माँ की बॉडी से ही आया है जी। तो जो बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप वो तो गारंटीड है, वो तो है ही है, वो तो जीन्स डीएनए की बात हो गई। इसी तरह हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी वो चीज़ तो मौजूद है ही, उसमें तो कोई बात नहीं करनी है। मज़ा तब आता है जब ये ऊपर से ऊपर का रिश्ता भी जुड़ जाता है। लेकिन हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं होता कई बार अपने पार्टनर पे। हमें लगता है कि ये जो मेरी ऊपर वाली चीज़ है ना, अगर मैं उससे कनेक्ट करूँगा, ये मैंने हार्ट बोला पर उसको आप ऐसे समझिए कि मेरा हाईएस्ट पॉइंट, अगर मैं वहाँ से कनेक्ट करूँगा तो कनेक्शन बनेगा नहीं। मैं चाहता हूँ वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जब होता है तो रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है, मज़ा आ जाता है रिश्ते में। और यहाँ आप ऊपर से जुड़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि नीचे वाला तोड़ देना है। करेक्ट। ये एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। आप नीचे से जुड़े हो, जुड़े रहो। करेक्ट। पर ऊपर से आप जुड़ जाओ तो उस रिश्ते में चार चांद लग जाते हैं। ये बात मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अपने पार्टनर पे भरोसा करना चाहिए कि आप उससे ऊंची से ऊंची बात करोगे तो भी वो समझेगा। कई बार तो ना हमें डर लग जाता है, हमें लगता है कि हस्बैंड से या वाइफ से हमने अगर कोई बहुत बढ़िया बात कर दी, ऊंची बात कर दी, तो क्या संन्यास ले रहे हो, क्या मुझे छोड़ने वाले हो क्या? आचार्य जी ये मुझे बहुत बार बोलती है। मैं जब भी ऐसे कोई वीडियो देखता हूँ और जब एक्साइट हो जाता हूँ, क्या होता है कि आप कोई, मेरे पास भी गर्म पानी है सारी बातें नहीं, मैं बताऊंगा कि आप कोई इंटेलेक्चुअल चीज या आप कोई ऐसी बात जानते हो जो आपको लगता है आहा दिमाग खोल दिया इस बात ने, अब मैं किसको जाके बताऊं, छोटा बच्चा है तो भारती को ही बताऊंगा। तो जब मैं इसको बताता हूँ ना, तो शुरू में सुनती थी या नहीं सुनती थी, शायद ऐसे सुन के अरे निकाल भाई देती बात होगी। सर तब बताता था जब आप प्याज भून रहे हो,
गर्मी में 3 लोग आने वाले हैं भारती, वो जीवन का सत्य, मेरा भी सत्य कढ़ाई में है कि खाना मेरा कैसा बिल्कुल बनेगा। सही बोल रही हैं, है ना, नहीं, मेरे को नहीं, लगा but कि- क्या होता है ना, फिर बीवी को लगता है कि तू संन्यास लेने वाला है। नहीं। अच्छा, संन्यास को इतना क्यों बीवियां ये मानती है कि संन्यास तो नहीं लेने नहीं, वाले? मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल इनके साथ हूँ। जिसको बताया जाता है ना, उसकी भाषा में बताया जाता है, उसके हिसाब से समय और मौका देख के बताया जाता है, क्योंकि बताने तो हम गए हैं ना, बहुत बढ़िया सर, बताने तो हम गए हैं ना, बहुत सही। तो समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, वो किसी चीज़ में बिजी हैं, वो बेबी की केयर कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं जो काम है, उस वक्त आप जाके उनसे बिल्कुल उच्चतम सत्य बोलोगे तो सुनेंगी नहीं, इरिटेशन और हो सर, जाएगा। ऐसा वाला सत्य बोल देता ना, जब आप अच्छा सीढ़ी पे 3 चढ़े और कपड़े रख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ और ऐसा हो जाएगा, तो तब ऐसा था क्या कपड़े ऐसा मेरा सच में। आप उनको तो छोड़िए, आप मुझे बोल रहे हो आचार्य, मैं भी जिस वक्त कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें कोई और लेवल, कोई और स्किल लग रही हो, उस वक्त अगर मेरे ही ये बच्चे लोग मुझसे आकर के बात करें सीधे अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं इनको डांट दूंगा। मैं कहूँगा अभी जो हो रहा है, अभी यार गाड़ी है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, मैं उसके इंजन में झांक रहा हूँ, तुम मुझसे टेक्नोलॉजी की बात करो। अभी हमें ये बात करने दो कि इसमें कहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है, यार देखने दो, एजेंसी को कॉल करें या खुद ही कुछ कर लेंगे, क्या है इस वक्त तुम आकर के मुझे ब्रह्मवाक्य मत बताओ। तो हर चीज़ का अपना समय होता है, अपना कायदा होता है। हाँ, ये बहुत है कि उसकी भाषा में समझा। पर मेरा मानना है कि वो आपका समय कौन सा है वो तो बता दे बीवी कि कब कब कौन सा समय पर आप हम उनको इंटेलेक्चुअल। सुने कि अपना कलेश बताएं। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।